हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ चुकी हूँ एक और न्यू पैटर्न इंग्लिश मॉक टेस्ट के साथ। ये भी मैंने उसी तरह से पूरा अच्छे से डिज़ाइन करके अलग अलग एग्ज़ाम के क्वेश्चन लेके बनाया है। इसमें मैंने बल्कि रिसेंट स्टेनो के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। तो आओ अपना लेवल चेक कर लेना, मज़ा आएगा। पूरा एंड तक देखना, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मैं इसी तरह से 10 मॉक टेस्ट करा दूँगी, या जितने भी हो पाएंगे एग्ज़ाम आने तक उतने मॉक टेस्ट में करा दूँगी। तो चैनल पर कनेक्टेड रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एंटोनिम बताना है ओरेकुलर का। तो आप मार्क कर लीजिए अपनी कॉपी में और बाकी मैं बताती हूँ। ओरेकुलर का जो अपोजिट होता है वो होगा लूसिड। लूसिड मतलब क्या होता है? क्लियर। और ओरेकुलर मतलब होता है, अगर वो लिखना चाहो इसका मीनिंग, वेग, अनक्लियर। कोई चीज़ अनक्लियर होगी तो उसको बोलेंगे ओरेकुलर। ठीक है, नेक्स्ट। कट द गोल्डियन नोट, इस इडियम का मीनिंग बताना है। कट द गोल्डियन नोट, मान लो इसको ऐसे याद कर लो। पहले मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। कट द गोल्डियन नोट का मतलब होता है सॉल्व अ प्रॉब्लम बोल्डली, कि हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो इसको ऐसे याद करो कि एक वो रस्सी सी बांध रखी थी बहुत टाइट, और उसको आपने खोल दिया है, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है अब। नेक्स्ट, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट होमोनिम। इसका होमोनिम बताना है कि इस वर्ड की जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। द कंपनी रिफ्यूज टू बैक द प्रोजेक्ट, हमें बताना है इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। कंपनी रिफ्यूज टू बैक द प्रोजेक्ट। अब देखो, ये आप हो, आपके सपोर्ट में कोई खड़ा है, मतलब आपकी बैक को टच करके कोई खड़ा है, मतलब ये आपके सपोर्ट में है। कोई, हम किसी को बैक करना बोलते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सपोर्ट। बैक करने का मतलब हो जाएगा यहाँ पर सपोर्ट की सेंस में। ठीक है, नेक्स्ट। द चीफ विल प्रिपेयर द मील बाय नून। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। विल प्रिपेयर, देखो क्या है ये? फ्यूचर टेंस, तो बस फ्यूचर वाला ही ढूंढ लो। विल वुड तो होगा नहीं यहाँ पे। विल बी प्रिपेयर्ड बाय द चीफ बाय नून। द शेफ विल बी प्रिपेयर्ड बाय द मील, ये तो गलत है। देखो, द मील विल बी प्रिपेयर्ड बाय द शेफ बाय नून। देखो, हमें पैसिव बनाना था तो इसका ए ही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, द बॉय वॉज इनडिफरेंट डैश हिज स्टडीज। इनडिफरेंट के साथ एक प्रिपोजिशन यूज होती है, वो होती है टू। इनडिफरेंट के साथ हमेशा क्या यूज होगी? टू। ये मैं, अगर आप कहोगे ना, तो मैं एक प्रिपोजिशन की क्लास अलग से बना के डाल दूंगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी ये। अभी स्टेनो में प्रिपोजिशन के फिलअप्स वगैरह बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अब ये हमें सीक्वेंस अरेंज करना है। हैज़ अ लॉन्ग इंडिया एंड रिच कल्चरल हिस्ट्री। देखो, आपको कोई नाउन वगैरह कुछ दिख जाए तो जनरली वहीं से स्टार्ट होगा सेंटेंस। बी से स्टार्ट हो रहा है। इंडिया, इंडिया के बारे में कुछ बताया है। इंडिया, देखो बी के साथ ए कनेक्ट हो रहा है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग, इंडिया के पास लॉन्ग है क्या? बी और ए, बी और ए, ये देखो बी ए, सी डी देखना है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग एंड रिच कल्चरल हिस्ट्री। इंडिया के पास एक लॉन्ग और रिच कल्चरल हिस्ट्री है, तो क्या होगा? बी ए सी डी, तो सी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, ये सब स्टेनो वाले ही हैं। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही टोल्ड दैट गॉड शुड ब्लेस मी, नहीं। ही सेड दैट गॉड मे ब्लेस मी, नहीं। ही विश्ड गॉड ब्लेस मी, नहीं। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, देखो इसका डी हो जाएगा। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो उसने एक तरह की प्रेयर करी कि गॉड मुझे ब्लेस करे। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। टैसीटर्न का मीनिंग बताना है। टैसीटर्न का मीनिंग होता है रिजर्व्ड। टैसीटर्न, टैक्सी भी टर्न नहीं कर पा रहा है, ये इंसान बड़ा साइलेंट रहता है, रिजर्व्ड रहता है, तो इनको बोलते हैं हम टैसीटर्न। जैसे इसका एक बहुत फेमस वर्ड आता है ना, रेटिसेंट, तो ये वर्ड्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने ये सिनोनिम, सेंटोनिम सब कुछ पीवाईक्यू सीरीज में कराया हुआ है, तो उसको देख लेना एक बार अच्छे से। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द इडियम। इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग। कोई भी चीज़ लिखावट में देते हैं तो उसको बोलते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जुवेनाइल की स्पेलिंग देखनी है। जुवेनाइल की स्पेलिंग यही होती है, GUVENILE। ठीक है, जुवेनाइल होता है कोई यंगर वन, है ना, यंग पर्सन को बोलते हैं जुवेनाइल। जैसे बहुत सारे केसेस में आपने सुना होगा ना, रेप केसेस में भी, कि जुवेनाइल को छोड़ देते हैं,
तो वो जुवेनाइल, वो बच्चे वाले जो होते हैं, पर वो हरकतें ऐसी कर रहे हैं, छोड़ो खैर, इस बारे में क्या बात करनी। आई होप दैट यू रिमेंबर दिस लेसन सिंस अ लॉन्ग टाइम। देखो एरर बताना है या फिर नो एरर। देखो यहाँ पे देख लो, अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम कोई ड्यूरेशन चल रही है। ये ड्यूरेशन में क्या यूज़ होता है, सिंस की जगह? ड्यूरेशन में सिंस तो नहीं यूज़ होता, सिंस की जगह क्या यूज़ होगा, फॉर। तो यहीं पे एरर सी पार्ट में, ड्यूरेशन में फॉर। ह्यूमन राइट्स आर राइट्स, एस क्यू एस क्यू। ओ ये मेरे से ऑप्शंस गलत हो गए यार इसके शायद से। ह्यूमन राइट्स आर राइट्स दैट बिलोंग टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सिंपली फॉर बीइंग ह्यूमन। देखो यार इसके ना ऑप्शंस थोड़े गलत हो गए हैं, कोई नहीं, हम इसको अरेंज करके यहाँ पे लिख देंगे इसका। देखो ह्यूमन राइट्स आर राइट्स, ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं कौन से? देखो पहले राइट्स के बारे में कहीं पे बात करी हो गई होगी, राइट्स दैट, क्यू कनेक्ट हो गया, क्यू से स्टार्ट। राइट्स दैट बिलोंग टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप, किसका ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, इंडिविजुअल्स का, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो क्यू के बाद एस, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सिंपली फॉर बीइंग ह्यूमन और एज आ, और एज आ, और एज आ दे, एज अ दे तो होगा नहीं, तो फिर सिंपल सी बात है पी होगा और पी के बाद आर होगा, तो ये होगा इसका आंसर, क्यू एस पी आर। यहाँ पे ऑप्शन गलत थे तो इसको जरा लिख लें। यंग चिल्ड्रन लैक द डेक्सटेरिटी टू ब्रश देयर टीथ इफेक्टिवली। सिनोनिम बताना है डेक्सटेरिटी का। डेक्सटेरिटी, ये जो DEX वाला वर्ड होता है, ये स्किल से रिलेटेड होता है कुछ कुछ, तो डेक्सटेरिटी का मतलब हो जाएगा हमारा स्किल। जैसे आपने वर्ड सुना होगा ना, एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस होता है जो दोनों हाथों को अच्छे से चला सके, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसको इम्प्रूवमेंट बतानी है सेंटेंस की, बिटवीन ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। जब हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे लोगों के बीच में, तो वहाँ पे बिटवीन ना आके अमंग आता है। बिटवीन सिर्फ 2 लोगों के लिए यूज़ होता है और अमंग 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। ये प्रीपोजिशन की मैं क्लास एक कराई दूंगी, उसमें सारा कवर हो जाएगा ये, ठीक है। और बिटवीन के साथ एंड का यूज़ होता है, ये भी ध्यान रखना। काफ़ी एरर आए हैं इसमें, मतलब काफ़ी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह स्टेनो के पेपर में प्रीपोजिशन से पूछे गए हैं। अ पोल टेकन ऑफ वोटर्स लीविंग द वोटिंग प्लेस दैट इज यूजुअली यूज फॉर प्रेडिक्टिंग द विनर्स। जो मतलब ऐसी जगह हो जहाँ पे विनर्स के बताए जाते हैं, तो उस पोल को क्या बोलते हैं? तो उस पोल को देखो, कंसेंसस रिजल्ट, सेंसस मान लो आपको आता नहीं है, तो एक नॉर्मल सी बात है, वोटिंग वाली चीज़ आपको इसमें क्या देख रही है, एग्जिट पोल, तो एग्जिट पोल ही इसका आंसर है। डिस्टेंट का सिनोनिम बताना है। डिस्टेंट मतलब दूर, दूर मतलब फार साइटेड, फार अवे, फ्यूचरिस्टिक, फॉरवर्ड। देखो सारी चीज़ें दूर की बताई हैं, पर नॉर्मल जो डिस्टेंट का मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा फार अवे। फार अवे मतलब कोई चीज़ है दूर। यूजुअली रातीश हैजंट टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ इवेंट बिकॉज ऑफ हिज हेक्टिक शेड्यूल। एरर बताना है। यूजुअली रातीश हैजंट टेकस पार्ट इन दिस टाइप ऑफ इवेंट बिकॉज, रातीश ना इन चीज़ों की तरह में पार्टिसिपेट नहीं करता क्यों, अपने हेक्टिक शेड्यूल के कारण। तो वो तो एक यूजुअल सी बात बता रहे हैं उसकी, तो यहाँ पे हैज़ हैव का तो कोई यूज़ होना नहीं चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होना चाहिए, तो हैजेंट नहीं होगा यहाँ पे। यूजुअली रातीश डजंट होगा, डजंट टेक पार्ट, तो फनी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, क्योंकि उसकी नॉर्मल हैबिट बता रहे हैं और हैबिट के लिए हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। अंडरलाइन क्लॉज बताना है आपको कि क्या है ये। द बुक दैट यू गेव मी स्टडी व्हेन वी मेट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखो बुक के बारे में बताया गया है, द बुक, जो बुक तुमने मुझे दी उस बुक के बारे में बताया गया है, बुक की विशेषता बताई गई है, तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। जो व्हाट का आंसर देते हैं वो होते हैं नाउन क्लॉज, मैंने पिछले मॉक टेस्ट में बताया था, और जो किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं वो है एडजेक्टिव क्लॉज। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरा है, ठीक है। वैसे तो दिस वगैरह आप लोगों को पता नहीं होगा, कि कुछ भी लगा देंगे वैसे तो, पर आपको यहाँ से देखना है पेन, पेन कौन सा, दिस, ये वाला पेन, ये वाला पेन, तो पेन की एक पूरी विशेषता बताई गई है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, दिस पेन। पेन भी कौन सा, पेन ये वाला। द पार्टी वॉज अ डैश आर फॉर एवरी वन, पार्टी कैसा था सब लोगों के लिए, वेलकम, हैप्पी, पार्टी हमेशा हैप्पी होती है तो इसका हैप्पी हो जाएगा, पार्टी वॉज अ हैप्पी आर फॉर एवरी वन।
चलो 21 से 25 में क्लोज टेस्ट डाला है इस बार, पिछली बार वाले में पैसेज कराया था बहुत लंबे वाला, इस बार हमने डाला है क्लोज टेस्ट। ये भी एग्जाम में आया हुआ ही है। चलो देखते हैं 2022 में मेरे ख्याल से ये आया है। A great fire dash in London in 1666 which dashed the city and made around 100,000 people homeless। मतलब कि बहुत ज़्यादा फायर हो गई लंदन में, आग लग गई 1666 में, जिसमें सिटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई और क्या कहते हैं 10,000 लोग ये सब होमलेस हो गए। दिस फायर इज सेड टू हैव बिगन इन अ पुडिंग लेन, ये यहाँ पे लगी थी इस जगह में, पुडिंग लेन में। इट डैश थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स एंड वुडन हाउसेस, ये वुडन हाउसेस वगैरह से जा रही थी। हाउएवर आफ्टर द फायर लंडन वॉज विद वाइडर स्ट्रीट्स एंड इम्प्रूव वाटर सप्लाई, फायर के बाद लंदन जो है वाइडर स्ट्रीट और इम्प्रूव वाटर सप्लाईज हो गई लंदन में। न्यू बिल्डिंग्स वर डैश यूजिंग ब्रिक्स इंस्टेड ऑफ वुड, नई बिल्डिंग बनी इनसे। चलो देखते हैं इनके आंसर्स, इसको मिटा देते हैं जरा। चलो अ ग्रेट फायर डैश इन लंदन, फायर के लिए ब्रोक फॉर ब्रोक इन, ब्रोक आउट, ब्रोकेट, ये चीज़ याद रखना, जब भी फायर होती है तो उसको बोलते हैं ब्रोक आउट, फायर के लिए हमेशा ब्रोक आउट यूज करते हैं। नेक्स्ट, इन विच डैश द सिटी एंड मेड अराउंड 100,000 पीपल होमलेस, जिसने क्या करा, सिटी को शटर, डिमोलिश, सिटी को डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, वैसे तो सारे नेगेटिव वर्ड हैं पर सिटी को डिस्ट्रॉय किया। द फायर इज सेड टू हैव बिगन इन अ पुडिंग लेन, इट डैश थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स एंड वुडन हाउसेस, ग्लाइडेड, कैरीड, स्वैप, पुल्ड, तो ये जो है पूरा का पूरा सारे स्ट्रीट्स और वुडन हाउसेस से स्वैप्ट, उन सबको अपने साथ खींच कर ले गई, स्वैप्ट। However, after the fire, London was dashed with wider streets and improved water supplies. लंदन को दोबारा बनाया जा रहा है, तो लंदन was rebuilt. Next, last. New buildings were dashed using bricks instead of books. नई बिल्डिंग बनाई गई ब्रिक्स का यूज करके, तो बिल्डिंग बनाने को बोलेंगे हम इरेक्टेड, बिल्डिंग जब बनाई जाती है तो उसको इरेक्टेड बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट। ये देखो एक मॉक टेस्ट हो गया और बहुत कम टाइम लगा है, तो इस तरह से ही मैं काफ़ी सारे मॉक टेस्ट कराऊंगी, तो कनेक्टेड रहना इस चैनल पे। और भाई देखो सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक कर दो, और अपना स्कोर भी कमेंट कर दो भाई, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में चल रहा है। बाकी तो एसएससी का हाल सबको पता ही है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ सेम ही चीज़ें हो रही हैं। PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।